Good morning, students. Welcome to our online class 9. Dear students, we are doing our chapter Atoms and Molecules, and in this term, today we will discuss molecules of elements. Yes, students, the molecules of element are constituted by same types of atoms. एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स के अंदर उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जैसे आर्गोन, हीलियम, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं, पर ये नॉन मेटल्स के लिए नहीं है। एक्चुअली जो ऑक्सीजन होता है, आप देखते हो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। अब O2 मीन्स ऑक्सीजन क्या है, एक डाई एटोमिक वेयर डाईएटोमिक मीन्स वेयर देर आर 2 एटम्स। और सपोज ऑक्सीजन में अगर 2 की जगह 3 एटम्स आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज ट्राईएटोमिक। ओके, सो अगर आपको 2 की जगह 3 आ जाते हैं, वी गेट O3 क्या होता है, इट इज़ ओजोन। और जो एटम्स एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी। लाइक अगर आप O2 लिखते हैं तो O2 में हम क्या कहेंगे, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O3 अगर हम लिखते हैं तो क्या कहेंगे हम, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें यहाँ टेबल में अलग अलग एटोमिसिटी दी हुई है आपके पास। जैसे आर्गोन AR, ओके, अकेला ही पाया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, मोनो एटोमिक। ओके, हीलियम HE अकेला ही मिलता है तो हम क्या कहेंगे, इसको भी मोनो एटोमिक। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में हमेशा मिलेगा तो कैसा है, डाई एटोमिक। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में होता है तो क्या होगा, ये डाईएटोमिक। नाइट्रोजन भी हमेशा N2 की फॉर्म में होगा तो डाईएटोमिक है। क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में मिलेगा तो डाईएटोमिक है। फास्फोरस, देखिए फास्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा एटोमिक। इसी तरह सल्फर है S8। ओके, तो आप ये देखोगे यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज पॉली एटोमिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर एज यू नो फॉर्मूला फॉर वाटर इज़ H2O। अब ये किससे मिलकर बना है, 2 एटम्स हैं इसके अंदर, किस चीज़ के, हाइड्रोजन के, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसका रेशो निकालते हैं बाय मास तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जितना इसका मास हो। हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। अब प्लस की जगह हमें क्या निकालनी है, इसकी रेशो। तो रेशो कितनी आएगी बोलो, 2:16, या हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 1:8। ओके, तो 1:8 किस किस की है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इसी तरीके से अगर आप बात करो अमोनिया का फॉर्मूला होता है, देखिए NH3। ठीक है, नाइट्रोजन का मास मैंने आपको लिखवाया 14, हाइड्रोजन का कितना है 3, तो क्या रेशो हुई इसकी, द रेशो दैट इज़ इक्वल टू 14:3। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगर आप बाय मास अब इसकी रेशो निकालो तो कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ इक्वल टू 32। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करते हो 4 से, आपको पता है डिवाइड होने के बाद इसकी रेशो कितनी रहेगी, 3:8। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगर आपको सिंपल रेशो निकालना है किसी का तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपको वाटर के अंदर निकालना है सपोज, ठीक है, रेशो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। टू फाइंड द रेशो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका जो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे अब हमें पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, हमें निकालना है, सपोज हमें नहीं पता, सिर्फ आपको ये दिया है भाई वाटर जो है वो मिलकर बना है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रेशो बाय मास हमने पहले कैलकुलेट किया, कितना रेशो आया बोलो, किया था ना हमने 2:16 या 1:8। ओके, तो हमने रेशो लिख दिया, रेशो बाय मास 1:8। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 और मास ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। सिंपल रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, एक फॉर्मूला आता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जो भी मास होता है इसका, तो 1/1 ये आ गया, 1/1। यहाँ पर कितना है, पहले कितना था 8, और इसका जो मास होता है एक्चुअल ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 8/16 ये 1/1 कितना आया बोलो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई रेशो में कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे
आ गया हमारे पास 1:1/2, ठीक है। 2 LCM आया, कितना आ गया ये सिंपल 2:1। अब 2:1 का मतलब क्या है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उनकी रेशो कितनी है 2:1। नेक्स्ट है, अब देखिए आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड जो मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, इन पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो चार्ज स्पीसीज है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज आयन। सो आयन इज ए चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। सपोज अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे अगर हम लिखें Cl पर ये माइनस, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ नोन एज एनायन। क्या कहेंगे हम इसको, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, इट इज़ नोन एज एनायन। अब Na जैसे हमने लिख दिया Na+, मीन्स इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, एंड इट इज़ नोन एज कैटायन। और हमेशा एक जो आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम, एक जो आयन है उसमें सिंगल चार्ज एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके जैसे कई बार ऐसा होता है एक एटम्स जो ग्रुप होता है एटम्स का, उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल नहीं ग्रुप ऑफ एटम्स। सो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, पॉलीएटॉमिक जैसे हमने लिख दिया NH4+। अब यहाँ आपने देखा नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ओके, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर टोटल 4 हैं, इन पर चार्ज कैसा है, प्लस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ आपको दिए हैं सिंबल और आयन, जैसे सोडियम, ये आपको लर्न करने हैं। सोडियम है, जैसे सोडियम पर क्या होता है Na+, पोटाशियम पर K+, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो Ag+, कॉपर 1, अब कॉपर 1 दिया है, ठीक है, तो 1 अगर कॉपर है तो Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, एल्यूमिनियम Al3+, Fe3+, आयरन का है, हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड देख रहे हो आप, ऑक्साइड का कैसा है, दैट इज़ O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। अब देखिए एक्चुअली ये होती कैसे है, जो ये वैलेंसी लिखी हुई है, कल मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सपोज मैं लिथियम से स्टार्ट करती हूँ, लिथियम का हमने लिखा कन्फिग्रेशन 2, ठीक है। बेरिलियम का कन्फिग्रेशन कितना आया, 4 है तो 2। अब आपको ये याद रखना है, अगर किसी के आखिरी शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आखिरी शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर हमारे पास सपोज़ कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम इसको क्या है आसानी से किसी को दे पाते हैं। अगर हमारे पास ही किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो हम देंगे थोड़ा ना, हम तो क्या करेंगे उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होने का मतलब आपको ध्यान रखना है, अब आउटर मोस्ट में अगर हो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना उतना ही चार्ज पॉजिटिव आता है। अब याद रखोगे, मान लीजिए किसी के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं या 3 है, तो वो तो लॉस करेगा, हमेशा उस पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो कल ये मैं आपको ढंग से दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। आज आप फिलहाल जो ये सिंबल दिए हैं, जो ये कंप्लीट टेबल है, आप इसको अपनी कॉपीज़ के अंदर क्या है नोट डाउन कर लेंगे, ओके। फिर